साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, अपने प्लेटफॉर्म पे। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति 25 अक्टूबर यानी कल शाम को जारी कर दी। विज्ञापन में क्या है, कितने पद आए हैं, कौन कौन एलिजिबल है, उनसे संबंधित बहुत सारी जानकारी आप सब लोगों ने अब तक प्राप्त कर ली होगी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। एक शुरुआती वीडियो है इस भर्ती से संबंधित। 2024-25 की जो ये भर्ती है, इसका प्रथम वीडियो ये शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आपको एग्जाम के दिन तक कंटिन्यू इस चैनल पर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट। वहां पर आपको बहुत सारी जानकारियां आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायो से संबंधित कोर्स मिलेगा। कोर्स से संबंधित, नए वीडियो से संबंधित, पुराने स्टूडेंट के लिए क्या होगा, नए स्टूडेंट के लिए क्या होगा, कितना कंटेंट बाकी है कुछ कोर्स में, कितने टेस्ट बाकी हैं, कितने अब और करवाने हैं, आप सब लोगों की भी राय ली जाएगी। उन सब के आधार पे वो वीडियो अपन अलग बनाएंगे। लेकिन अभी मैं केवल और केवल आपको विज्ञप्ति के बारे में बताता हूं, कुछ जनरल जानकारियां देता हूं। विशेष कर ये बायोलॉजी वाले से जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि बायो से संबंधित कुछ टेक्निकल चीजें हैं उनको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। बायो के विद्यार्थी हैं, अगर वो तैयारी करते हैं और किसी यूट्यूब चैनल का सहारा चाहते हैं और इस चैनल पे अभी नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो आए उसकी पहुंच आप तक तुरंत हो जाए। चलो विज्ञप्ति से संबंधित कुछ जनरल बातें डिस्कस करते हैं। 25/10/2024 यानी कल ये 25/10/2024 कल ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए, आरपीएससी ने निकाली है। देख पा रहे हैं कुल 24 विषय हैं और 24 विषय के साथ साथ में कुल पद 2202 हैं। उम्मीद अपन ज्यादा लगा रहे थे, सभी विषयों में काफी पदों की उम्मीद थी, परंतु उम्मीद के मुताबिक पद तो नहीं है, परंतु तैयारी तो करनी है, क्योंकि 2202 स्टूडेंट भी तैयारी करने वाले लगेंगे। कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, और कंपटीशन टफ का मतलब आपकी तैयारी थोड़ी सी बेहतरीन काम करेगी, क्योंकि जो ये सोचने में समय निकाल देंगे कि अब तो थोड़ा ही समय बचा है, भर्ती आ गई है, पद इतने ही आए हैं, इनमें क्या तो तैयारी करें, वो तो ऐसा मान लो विज्ञापन देखते ही बाहर हो रहे हैं। पद कितने आए, एग्जाम कब होगी, इन सब पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। केवल और केवल आपका कंट्रोल आपकी तैयारी पे है। और यकीन मानिए, एक उदाहरण दूंगा आपको। 2015 की भर्ती हुई थी, 598 पद आए थे बायो में, और जब 2018 की भर्ती हुई जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, उसमें 166 पद आए थे। 598 की तुलना में 166 बहुत कम लग रहे थे, पर जिनका नहीं हुआ वो 598 भी नहीं हुआ, और जिनका होना था वो आपके 166 पद में भी हुआ। इसी प्रकार पिछले बार 162 पद थे, और अब और पद कम है, जो कि 67 पद हैं बायो के। तो पर पदों में घटोतरी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है, कमी तो नहीं होगी खैर, लेकिन पद बढ़ भी सकते हैं। ये यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है। पर आप एक बार इतने ही पदों को मान के, विज्ञप्ति आ गई और आपके लिए एक पद आ गया, विज्ञप्ति आ गई और आपके लिए एक पोस्ट आ गई, यहाँ पे आप उसको आधार मान के तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिल जाएगी। परंतु इन 4-5-6 महीनों में मेरे अनुमान के मुताबिक आपके पास 4-5 महीने तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। समय काफ़ी होगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं, बोर्ड परीक्षाएं भी होती हैं, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी होती हैं, तो एग्ज़ाम का सीज़न चलता है उस समय। आरपीएससी में भी इंटरव्यू वगैरह काफ़ी चल रहे हैं, तो अनुमान के मुताबिक 4-5-6 महीने का समय आपके पास पर्याप्त होगा। जून जुलाई के आसपास एग्ज़ाम जा सकता है, मिनिमम बताएं तो, और भी आगे जा सकता है।
तो आपके पास समय की कोई कमी नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो आरपीएससी जाने। परंतु समय को ध्यान में रखते हुए आप एकदम बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाइए। कैसी तैयारी होगी, क्या करेंगे, वो सब अपन अगले वीडियो में लगातार कांटेक्ट में रहेंगे आपके। कुछ लाइव सेशन भी लेंगे जिससे आपके कोई समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। इस वीडियो में भी आप बता सकते हैं कि मुझे किस संदर्भ में, किस प्रकार से, किस टॉपिक पे, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाने चाहिए। आप अगर यहां पर कमेंट डालेंगे तो उन कमेंटों के आधार पर भी मैं आपके सभी कमेंटों का जवाब देने के लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी इस विज्ञापन के संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। देखो 2024-25 की भर्ती निकली है, ये 24 विषय हैं, 2202 पद हैं। 25 अक्टूबर को विज्ञापन जारी हुआ था, कल ही जारी हुआ था। कुल जो 24 विषय हैं उनका यहाँ पर ये वर्गीकरण दे रखा है, किस प्रकार से 24 विषय जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। इन 24 विषयों में देखिए कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, सभी इनको तो आप देख लेंगे। खैर मैं सीधे से चलता हूं। देखो 16 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी। बायो जो विषय है, उस बायो के अंदर जो आपकी पोस्ट हैं, वो पोस्ट जो आपको नजर आ रही हैं वो कितनी हैं, 67 पोस्ट हैं टोटल हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेशन कर रखा है। ये फिजिकल से संबंधित, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के लिए हैं, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। अगर आप इनमें भी आते हैं तो आप इनको भी देख सकते हैं। बायोलॉजी की ये पोस्टें हैं, चेक कर सकते हैं आप। काम की चीजें बताऊंगा मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए पद संख्या 16 था, बायो का 16वां नंबर का पद था। और 16वें नंबर के पद में एक बात जो यहां पर क्लियर कट साफ साफ लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि पीजी होना चाहिए, चाहे वो बॉटनी में, जूलॉजी में है, चाहे बॉटनी में है, चाहे आपके माइक्रोबायो में है, चाहे आपके बायोटेक में है, चाहे आपके लाइफ साइंस में है, चाहे आपके बायो साइंस में है। इन सभी में पीजी होगा, वो स्कूल लेक्चरर एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। परंतु शर्त यह है कि उसके यूजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी दोनों होने चाहिए, प्लस बीएड। इन 3 चीजों की अगर आप पूर्ति करते हैं तो आप इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। आपके पास पीजी हो इन किसी भी विषयों में, प्लस आपके यूजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी रहे हों, और आपने बीएड कर रखी हो, तो आप इस एग्जाम को बायोलॉजी विषय से भरने के लिए पात्र हैं। ये पात्रता से संबंधित बात आ जाती है यहाँ पे। आगे चलते हैं। देखो ये सभी विषयों के लिए अलग अलग दे रखे हैं। क्रम संख्या 12 वाले पद के लिए 17। आप जिस भी विषय से हैं उसको चेक कर सकते हैं। मैं ये वीडियो विशेष संदर्भ में बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं। देखिए आप अगर अंतिम वर्ष में भी हैं, अंतिम वर्ष का मतलब अगर आप बीएड फाइनल ईयर में हैं और आप एमएससी फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते जिस दिन एग्जाम हो, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आपके पास में ये योग्यता आ जाए, आपके पास डिग्री आ जाए, तब आप उसके लिए पात्र हैं। प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, जैसे मान लो 22 जुलाई को प्रतियोगी परीक्षा हो, तो 21 जुलाई तक आपके पास में हाथ में अगर डिग्री हो, आपकी डिग्री में 21 जुलाई लिखा हुआ हो, इसका मतलब आपका रिजल्ट जारी करने का जो डेट है वो 21 जुलाई लिखा हुआ आपकी मार्कशीट में, तो आप क्या इसके लिए पात्र हैं। एज की बात आती है तो 21 वर्ष मिनिमम और 40 वर्ष अधिकतम। मिनिमम की कोई समस्या आएगी नहीं सबके, क्योंकि 21 वर्ष से ऊपर के मिलेंगे, परंतु मैक्सिमम 40 वर्ष। और ये 40 वर्ष का आकलन कहां से करना है आपको, 1/1/2025, 1/1/2025 को आप गणना कर लेना। अगर आप 1/2/2025 को 40 वर्ष से कम के हैं तो आप इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। हालांकि कई तरह से आयु सीमा में छूट के भी प्रावधान हैं, और वो आयु सीमा में छूट के प्रावधान क्या क्या हैं वो यहां पर अपन छूट के प्रावधान देखते हैं। देखो आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी और फिर आपके एमबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, पुरुष वर्ग से हैं, तो आपको 5 वर्ष की और छूट मिलती है। मतलब अब आप 45 वर्ष तक एलिजिबल हैं।
आप इन्हीं सब कैटेगरी में आते हो, लेकिन महिला हैं तो आपके पास में 10 वर्ष की छूट है, मतलब आप 50 वर्ष तक एलिजिबल हैं। सामान्य वर्ग की महिला है उसके लिए 5 वर्ष की छूट है। विधवा कोई महिला है उसके लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, वो इस आयु का कैटेगरी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो किसी भी उम्र में फॉर्म भर सकती है। बाकी और भी कई सारी कैटेगरी दे रखी हैं, आप अगर किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं अगर आपको आयु से संबंधित कोई छूट की आवश्यकता होती है। चयन प्रक्रिया वही एग्जाम होगी, इंटरव्यू इसमें होता नहीं है। परीक्षा का समय व तिथि आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी और 22 नियम के अनुसार ही कुछ जो संशोधन हो गए थे उसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगा, वो बाद में होगा, अभी नहीं होगा। आवेदन की तिथि 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक है, तो आपको 5 नवंबर से फॉर्म भर सकते हो और 4 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरना है। ज़्यादा समस्या नहीं आए इसलिए 5 नवंबर के कुछ दिनों बाद में ही जितना जल्दी हो सके फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म को भरते समय भी ध्यान रखना कोई त्रुटि नहीं हो, पहले से एक बार चेक कर लेना। केवल ई मित्र वाले के भरोसे मत रहना, क्योंकि फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम दे देते हैं, बाद में कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं, उनको सही करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फॉर्म को ध्यान से पूर्वक भरना, आपकी नौकरी का सवाल है इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, वरना तनाव में रहोगे। नौकरी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी बाद की बात है, लेकिन तैयारी करने में भी तनाव में रहोगे। अगर कोई भरने में गलती रही है, किसी भी प्रकार की त्रुटि फॉर्म को भरने में रह गई है, तो वो आपको नहीं करना है। थोड़ा सावधानी पूर्वक फॉर्म को भर लेना है। हालांकि बहुत सारे डाटा फिट होते हैं पहले से ही, उसके अनुसार ही फॉर्म भरा जाएगा, फिर भी आपको फॉर्म को भरते समय ध्यान रख लेना है। ये फीस वगैरह का दे रखा है, कितनी फीस किस प्रकार से है ये भी आप देख लेना। ये स्कीम दे रखी है, 450 नंबर का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 150 नंबर का और दूसरा पेपर आपके 300 नंबर का। 150 नंबर का पेपर पहला होगा, वो आपके इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी भी उसमें ऐड कर दिया, ये सब कुछ चीज़ें होंगी, उनको अपन आगे चर्चा करेंगे। 300 नंबर का पेपर होगा, वो टीचिंग मेथड हो जाएगा, पेडागोगी हो जाएगा, प्लस मुख्यतः उसमें होगा सब्जेक्ट विषय आधारित आपके 300 नंबर का पेपर होगा। आगे उसकी चर्चा करेंगे। मैंने इनके कुछ की नोट भी बनाए हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे, और जो ज़्यादातर जो पेपर हैं उनमें जो स्कीम रहेगी वो ये रहेगी, 22 पेपरों में से ज़्यादातर में पहला पेपर है उसमें एक टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, भारत की और राजस्थान के इतिहास के बारे में, विशेषकर इंडियन मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए। एक टॉपिक होगा मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। 3 नंबर पे करंट अफेयर, 4 नंबर पे जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, और 5 नंबर पे एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि अब तक आपके सेकंड पेपर में हुआ करती थी, वो एजुकेशन साइकोलॉजी यहाँ पे ऐड कर दी गई है, प्लस एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान और आरटी, ये पहले भी था पर नया क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, साइकोलॉजी और ऐड कर दी है, ये आपके फर्स्ट पेपर के अंदर आ गई है। सेकंड पेपर जो है उसके अंदर आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का मैटर, ग्रेजुएशन लेवल का मैटर और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मैटर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर आपके पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और आपके कंप्यूटर और आईटी से संबंधित मटेरियल है वो यहां पर पूछा जाएगा। 300 नंबरों का ये पेपर होगा और 150 नंबरों का ये पेपर होगा। कुल मिलाकर आपको 450 नंबरों में से एग्जाम को फाइट करना है। पोस्ट कम हुई है लेकिन फिर भी आप मानिए मेरिट पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरिट लमसम वही रहेगी। आप एकदम तैयारी को बेसिक रूप से जारी करेंगे, शुरू करेंगे, और मैं इतना बता सकता हूं कि अगर किसी ने तैयारी पहले करी भी है तो वो कंटिन्यू रखता है, और जो आज भी 0 से स्टार्ट करेगा उसके लिए भी पर्याप्त रूप से, मैं कई उदाहरण बता दूंगा आपको एग्जाम के बाद में भी, जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना आप,
कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो एग्जाम की विज्ञप्ति आने के बाद 0 से शुरू करेंगे और एग्जाम को फाइट कर लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा तामझाम में नहीं रहेंगे। परीक्षा में ये ध्यान देना बेहद जरूरी है। मैं बार बार पिछली भर्ती में बता रहा था, और जिन बच्चों ने फॉलो किया वो सक्सेस भी हुए थे। परीक्षा में क्या पढ़ना है उससे अति महत्वपूर्ण यह है कि कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अनावश्यक चीजों का भंडार मत करिए, अनावश्यक चीजों के नोट्स मत इकट्ठा करिए। बेशुमार इकट्ठे कर लेते हो, उतना ही इकट्ठा करिए जितना एग्जाम के समय में रिवीजन कर पाओ, क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं आता। अगर गैप भी आता है तो रिवीजन का समय तो वही 1-2 दिन पहले का ही होता है। उस 1-2 दिन पहले के जो एकदम की नोट जो है आपके पास, वो कम से कम हो। वो तभी होगा जब आपके पास मैटर होगा, वरना बहुत सारे बच्चे लास्ट में समेट ही नहीं पाते। मैटर को इकट्ठा तो कर लेते हैं, पढ़ते जाते हैं, पर वो समेट नहीं पाते, और लास्ट का पढ़ावा बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आपको एकदम साथ साथ लेके चलेंगे किस तरह से कितना क्या पढ़ना है। और भी आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, सर इस प्रकार से कुछ करवा दीजिए, तो वो भी हमें आप बताएंगे, जैसे आपके सुझाव होंगे। क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, पीजी करे हुए हो, बीएड करे हुए हो, आपकी अच्छी खासी उम्र है, 21 साल से सब ऊपर ही हो, फॉर्म भर रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर अच्छी समझ है। किसी कारणों से हम में और आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़े ठीक नंबर थे, सिलेक्शन हो गया। आपके थोड़े कम नंबर है, सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरिट मान लो 285 जाती है किसी एग्जाम की, तो 285 वाला सेलेक्ट हो जाता है और 284 वाला रह जाता है। तो 84 और 85 वाले में कोई अंतर नहीं है, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। दिमाग उसके अंदर भी है 84 वाले में, केवल किसी कारण से, कुछ पॉइंटों के कारण से नहीं हुआ, तो आप हमारे बराबर ही हैं। थोड़ा सा आप भी आइडिया दे सकते हो, सर इस प्रकार से बेहतरीन करवा दो और कुछ करवा दो। तो आपकी भी जो है सुझाव है उनका सहारा लेते हुए, प्लस मेरे जो अनुभव है, मैंने सिलेक्शन जो लिया है उसके अनुभव है, प्लस पिछली भर्ती में करीबन 16-17 विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है, कईयों के तो मैं नाम ही नहीं ऐड कर पाया बाद में भी। उन सब विद्यार्थियों के अनुभव हैं, सभी अपने अपने जो है दायित्व हैं उनमें व्यस्त हैं, वरना किन्हीं को आपको मिलवाते भी, कोशिश भी रहेगी किसी न किसी का इंटरव्यू भी करवाएं, पर सब अपने अपने जिम्मेदारियों में थोड़े व्यस्त हो जाते हैं। जॉब लगने के बाद इतनी छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, कारण कई सारे हो सकते हैं, कोशिश रहेगी उनसे मिलवाने की। पर मैं यकीन दिलाता हूं आपको, उन सब अनुभवों के आधार पर मैं बोल रहा हूं आपको कि एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अगर आपने अगले 4 से 5 महीने की प्लानिंग कर ली, अगले 4 से 5 महीने की एकदम तरीके से आपने प्लानिंग कर ली, तो आपके सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा कोई, चाहे पोस्ट कितनी ही है। उससे केवल इतना ही फर्क पड़ेगा कि भाई 60 पोस्ट है तो 60 जनों का सिलेक्शन होगा, 200 पोस्ट होती तो 200 का सिलेक्शन होता, परंतु वो 60 में आप भी अब भी आ सकते हैं। इसमें कोई मीन मेक नहीं है, कोई समस्या वाली बात है नहीं। ये कुछ स्कीम है यहाँ पे वो दे रखी है, स्कीम को आप देख ही लोगे। उसके बाद में अगर आप किसी संबंधित कैटेगरी में आते हो, किसी संबंधित समस्या आपके अंदर है इससे संबंधित, तो आप उसको पूरे को है एकदम ढंग से रीड आउट कर लीजिए। आप किसी विशेष कैटेगरी में आते हो तो आप क्या करिए, इसको अच्छे तरह से एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आपके कोई क्वेरी नहीं समझ में आती है तो फिर मेरे को कमेंट में भी डाल दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए यूट्यूब पे, जिससे मैं इसका समाधान कर पाऊँ। अब देखिए, इस मैटर को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, जो विज्ञप्ति है उससे संबंधित कुछ बातें हैं उनको अपन ने कुछ शॉर्ट किया है, उसकी तरफ अपन देखते हैं। देखो एकदम मैंने थोड़ा सा सार बनाया है आपके लिए कि किस प्रकार से अपन इनको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा पेज लोड हो जाए। देखिए, विज्ञापन दिनांक 25/10 को निकला है, पद 2202 हैं, बायोलॉजी विषय में 67 पोस्ट हैं आपके। बायोलॉजी के लिए पात्रता एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रो बायोटेक, लाइफ साइंस, बायोसाइंस किसी में भी हो सकती है, परंतु बीएससी में जूलॉजी और बॉटनी होना जरूरी है, प्लस बीएड, ये तो है ही है। अंतिम वर्ष वाला भी पात्र है, परंतु एग्जाम डे से पहले पात्रता पूर्ण कर ले। एज 21 से लेकर 40, एज की गणना 1/1/2025 को होगी। आवेदन की जो तिथि है वो आपके 5/11 से शुरू होंगे फॉर्म भरना, और ये 4 दिसंबर 2024 तक फॉर्म रहेंगे। सिलेबस और स्कीम जो है वो इस प्रकार से है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है,
जो लगभग आपको पता ही है। 450 नंबरों की एग्जाम होगी। सिस्टमेटिक ढंग से काम करोगे तो वही 300 से ज्यादा मेरिट नहीं जाती है। लगभग सभी विषयों में 10-5 नंबर ऊपर नीचे रह जाती है, वो अलग बात है। बाकी बायो का ये ट्रेंड है, 300 के आसपास रहती है मेरिट, कमी रहेगी 300 से अब तक। अब मान लो थोड़े पद कम है तो 300 भी मान के चलें तो 450 में से 300 नंबर लाने हैं एकदम तरीके से बिना धैर्य खोए। कई बच्चों धैर्य खो देंगे। अब अभी आपकी असली परीक्षा, ये परीक्षा विज्ञप्ति आना भी परीक्षा ही है, क्योंकि कई बच्चे अब अपना धैर्य खो देंगे। अरे बाप रे, इतना समय बचा है, ये है वो है, मैं तो कब से पढ़ूंगा, अब पढ़ा है दिमका है, इतनी जल्दी एग्जाम आ गई, फिर वो किताब लेके बैठेंगे, कुछ याद नहीं होगा। समय उतना ही है। धीरे धीरे चलिए, तसल्ली से चलिए, अनवरत चलिए, रुकिए मत। एग्जाम तक कंटिन्यू करना है पढ़ाई को। कितना पढ़ सकते हो? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। अभी ज्यादा बोधरेशन लेने की बजाय अपना टाइम टेबल सेट करिए, बढ़िया से दीपावली के त्योहार को एंजॉय करिए। और एंजॉय करने के बाद एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में 2-4-5 दिन कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। दीपावली के जस्ट बाद में अपनी पढ़ाई को एकदम बिल्कुल तारतम्यता के साथ में, अनवरत रूप से, कंटिन्यूटी के साथ में लगातार पढ़ना है जब तक एग्जाम का दिन नहीं आ जाता। सब काम को छोड़कर एक बार आप तैयारी में लग जाइए। 150 नंबर पहले पेपर के, 300 नंबर दूसरे पेपर के, 150 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन पिछले बार ऐसे आए हुए हैं। मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए दोनों में अलग अलग, ये ध्यान रखना आप। पिछली बार कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अपने सब्जेक्ट के तो 16 में, इसलिए 16 के बाद में ज्यादा संख्या इसलिए नहीं बढ़ पाई। 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, ज्यादा संख्या इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि कई बच्चे थे वो इसको क्रॉस कर रहे थे, लेकिन यहां पर मिनिमम ही पार नहीं पड़े। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इस सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलना है। मतलब 150 नंबरों में से 60 नंबर आएंगे तो ही काम चलेगा पहले पेपर में, वरना तो आपका चाहे दूसरे पेपर में कितने नंबर आ जाएं। और दूसरे पेपर के अंदर आपको 120 नंबर तो लाने ही लाने हैं। 40% नंबरों की आवश्यकता दोनों पेपरों में सेपरेट होगी। पहले पेपर में क्या क्या चीजें मैंने बता दी आपको, इन सब के हिसाब से देखा जाए तो एक पॉइंट से अगर बराबर क्वेश्चन भी लिए जाएं तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 टॉपिकों के हैं। लगभग 15% यहां से सभी टॉपिकों में आ सकते हैं। 30 नंबर का मैटर यहां पे सभी का हो सकता है। इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री 30 नंबर का मैटर हो सकता है। मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का 30 नंबर का मैटर हो सकता है। करंट अफेयर थोड़ा कम ही देते हैं, करीबन ऐसे मान लो 10-12 क्वेश्चन आते हैं तो 22-24 10 क्वेश्चन मानते हैं तो 21 नंबर का यहाँ पे हो सकता है। जनरल साइंस, पॉलिटी और जियोग्राफी और राजस्थान इसके हैं जो आपके कितने 15 क्वेश्चन आते हैं, 5-5। और एजुकेशन साइकोलॉजी यहाँ पे ऐड कर दी है। पहले एजुकेशन मैनेजमेंट ही था, एजुकेशन साइकोलॉजी प्लस आपके पेडागोगी प्लस आपके टीचिंग वाला और प्लस आपके आईसीटी वगैरह, कुल 3 टॉपिकों में पिछली बार का सब्जेक्ट डिवाइड था। ये जो आपके साइकोलॉजी वाला मैटर था उसमें से एक विषय उठा के केवल और केवल एजुकेशन साइकोलॉजी वो कहां डाल दिया, आपके इसमें डाल दिया है पहले पेपर के अंदर। पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और आईटी कंप्यूटर, ये वाला मैटर यहीं पर ही है जिसको अपने को सब्जेक्ट के साथ पढ़ना है। मतलब सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है यहाँ पे। तो बायो विषय के अंदर करीबन ऐसा मान के चलिए आपको 125 से 130 क्वेश्चन है वो लगभग बायो विषय के मिलेंगे। 150 प्रश्नों में से अगर आप बायोलॉजी है सब्जेक्ट आपका तो 150 प्रश्नों में से करीबन 125-130 प्रश्न आपको बायोलॉजी विषय के मिलेंगे। और पीजी, यूजी, सीनियर सबके बराबर मैटर यहाँ पे निकलेगा। आप ऐसा मत समझिए कि पीजी के मैटर कम आ जाएंगे, पिछली बार भी यही हुआ था क्योंकि पिछली बार से पहले तक 10 प्रश्न आते थे पीजी के, केवल 20 नंबर का, बच्चे छोड़ के जाते थे उसको कि पीजी की 4 यूनिट है, उनको थोड़ा सा देख लो, आएंगी तो ठीक है वरना तो आपके 10 प्रश्न ही तो आने। और पिछली बार गलती क्या हुई, बेशुमार क्वेश्चन आए। तो पीजी वाले मैटर को हल्के में नहीं लेना है, उसको भी साथ में लेके तैयारी करनी है। मैटर कम है और मैटर सटीक है, एज इट इज क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाने हैं। ये सब है। ये चैनल आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा। नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जैसे ही बायो से संबंधित कोई भी मैं वीडियो लेके आऊं आपके पास वो उपलब्ध हो जाए और आपके पास नवीनतम जानकारी हो। और क्या चाहते हैं वीडियो देखने के बाद में, इस चैनल से क्या उम्मीद है
विशेषकर बायो वाले बच्चों को क्या उम्मीद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे अगला वीडियो मैं उसी के हिसाब से लेके आ रहा हूं। जल्दी अपन कैसे तैयारी करेंगे, क्या प्लानिंग बनाऊं आपके लिए, किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं, ऐप में क्या इनोवेशन कर रहे हैं, क्या चीजें अपन डाउनलोड के लिए डाल रहे हैं, किन चीजों को आप और अच्छे स्मूथ वे में देख सकते हैं। पुराने बच्चे जिनकी जो अभी 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है कोर्स आपका, क्योंकि पहले 5 जून था, अपन ने उसको बढ़ा के फिर 31 दिसंबर किया, 1-2 यूनिट बाकी भी इसलिए छोड़ रखी हैं क्योंकि कम से कम वो रहेंगी तो ऐसा लगेगा कोर्स को अभी पूरा नहीं क्लोज कर सकते। तो उन यूनिटों को छोड़ना है, पूरे कोर्स को छोड़ना है, आगे क्या बढ़ाना है, वैलिडिटी क्या करनी है, उन सब बातों को भी अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। आप चैनल पे आए हैं, नए हैं, सब्सक्राइब करें और चैनल से लगातार जुड़े रहें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।